नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने तालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम् संसार दुःखतः सत्त्वान् व्योधरत्युत्तमे सुखे सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत पहला सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है और जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन मूढ़ता रहित होता है। नाम ही है सम्यक दर्शन, अर्थात जो श्रद्धा है वो सम्यक है। तो सम्यक है तो उसमें फिर मूढ़ताएं, मूढ़ता का मतलब है शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो मिथ्यात्व, और अपनी भाषा में कहेंगे तो मूढ़ता यानी मूर्खता। तो ऐसे मूर्खताओं से मिथ्यात्व से रहित होगा तभी सम्यक होगा, नहीं तो सम्यक कैसे होगा। सम्यक दर्शन है वो इन मूर्ताओं से रहित होता है। तो तीन मूर्ताओं में लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये तीन मूर्ताएं हैं। पहली जो लोक मूर्ता है उसका स्वरूप यहाँ बताया है। 22 नंबर का श्लोक है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ हम करते हैं। आपगा सागर स्नानमुच्चयः सिकताश्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यति बालू पत्थर ढेर करें सरिता सागर करते स्नान अग्नि में या गिर से गिरते ये सब लोक मूढ़ता जान। कोई बालू पत्थरों का ढेर कर रहे हैं या कोई नदी तालाबों में स्नान कर रहे हैं, कोई अग्नि में कूद रहे हैं, कोई पर्वत से कूद रहे हैं और ये सब काम करके धर्म मान रहे हैं तो उसे लोक मूढ़ता कहा जाता है। कुछ भी बिना सोचे समझे कोई भी क्रियाकलाप करके उसको धर्म मानना वो लोक मूढ़ता है, ये यहाँ बता रहे हैं। तो जो स्नान करने की बात कही थी, नदी तालाबों में स्नान करके धर्म मान रहे हैं, तो उसकी व्याख्या यहाँ चल रही है कि पहले तो ये बताया कि स्नान किसका किया जा रहा है, शुद्ध किसको किया जा रहा है। एक तो है वो हमेशा सदा से शुद्ध ही है, वहां तक तो स्नान पहुंचता नहीं है, और जिसको स्नान करके शुद्ध करना चाह रहे हैं वो स्वरूप से ही अशुद्ध है, वो अशुद्धता से बना है, अशुद्धता ही भरी है और अशुद्धता ही निकालता है, तो वो शुद्ध कभी होता नहीं है। और फिर भी आप जो नदी तालाबों में स्नान करके धर्म मान रहे हो और शुद्ध मान रहे हो, तो उन नदी तालाबों की क्या स्थिति है कि उनका सूतक तो कभी मिटता ही नहीं है। वहां निरंतर जीवों का जन्म मरण, उनके मलमूत्र आदि वो सब अशुचिता वहां पर चलती रहती है। तो उस अशुचि जल में स्नान करके वो शुचि कैसे हुआ जा सकता है, ये बात बताई। फिर क्या करें, तो फिर नहाना धोना बंद कर दें, फिर स्नान आदि नहीं करें। तो कह रहे हैं कि ये जो स्नान करके जो शुद्धता मानी जाती है ये लौकिक शुद्धता है। शुद्धता अनेक प्रकार की होती है, एक तो लौकिक शुद्धता और एक लोकोत्तर शुद्धता। तो लोकोत्तर शुद्धता क्या है कि वास्तव में अशुद्धि है ये कर्मों से सहित होना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित जो जीव है वो अशुद्ध है। तो इन अशुद्धि से रहित होना
सिद्ध दशा की प्राप्ति होना वास्तव में वो शुद्धता है। और उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का जो मार्ग है रत्नत्रय, वो भी शुद्ध है, वो शुद्धता है। और उस मार्ग पर जो चल रहे हैं पूरे शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन जो मार्ग पर चल रहे हैं ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु, वो भी शुद्ध हैं। और वो जिस धर्म को, जिस विधि को वो फॉलो कर रहे हैं, वो धर्म भी यहाँ पर, और जिस क्षेत्र पर वो हैं, जिस क्षेत्र पर वो एक आराधना कर रहे हैं, वो क्षेत्र भी शुद्ध कहा जाता है। तो ये लोकोत्तर शुद्धता तो वास्तव में रत्नत्रय और यानी मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, वो लोकोत्तर शुद्धता है। और बाकी जो है लौकिक शुद्धताएं हैं, और लौकिक शुद्धि 8 प्रकार की कही गई है। कौन सी 8 प्रकार की शुद्धि कही है? पेज नंबर 38 पे लास्ट पैरा है। लौकिक शुचिपना 8 प्रकार का है। काल शौच, भस्म शौच, अग्नि शौच, मृतिका शौच, और गोमय शौच, जल शौच, पवन शौच और ज्ञान शौच। ये 8 प्रकार की शौच यानी शुचिता, पवित्रता यहाँ कही गई है। तो काल शौच का क्या मतलब है कि कुछ वस्तुएं दुनिया में, देखो ये जब 8 प्रकार की शौच का वर्णन है, ये क्या बताने को किया जा रहा है कि ये दुनिया में वस्तुएं, कुछ चीजें, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इस टाइप से शुद्ध माने जाते हैं, समझ लिए जाते हैं। ये जो शुद्धि की व्यवस्था है, ये क्या है? मन की पवित्रता, कि हमारा मन ग्लानि से भरा था कि ये वस्तु अपवित्र हो गई और हमने ये काम कर लिया, तो अब अपना मन में ये ग्लानि का भाव निकल जाता है, अपवित्रता वाला। ये उसके लिए लौकिक शुचिता कही गई है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो समय बीतने पर शुद्ध मानी जाती हैं। उसके लिए यहाँ उदाहरण दिए थे कि जो रजस्वला स्त्री आदि है, या समझ लीजिए जापे आदि की क्रियाएं हैं, उसमें वो समय व्यतीत होता है तो फिर उसको शुद्ध माना जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा टाइम है कि 8 दिन हो गए, कि 10 दिन हो गया, कि 2 साल का हो गया, कि 8 साल का हो गया, तब ये शरीर पवित्र हो गया? ऐसा कोई है कि शरीर का अभी जन्म हुआ तो अब ये शरीर 10 दिन का हो गया, 10 दिन में, कि 15 दिन में, कि 2-4 साल में, कि 10-20 साल में, कब ये पवित्र हो जाता है? ये शरीर ऐसा नहीं कि टाइम से पवित्र हो जाए। और कोई वस्तुएं हैं, और कोई समझ लो परिस्थितियां हैं, वो तो काल से शुद्ध मानी जा सकती हैं। लेकिन शरीर कभी शुद्ध होता है कि शरीर तो अपवित्रता ही इसका स्वरूप है, तो शरीर शुद्ध नहीं होता। फिर दूसरा है भस्म लगाने से, भस्म शौच। तो जो बर्तन होते हैं, झूठे बर्तन होते हैं, उसको राख से मांज के और फिर हमारी ग्लानि खत्म हो जाती है कि ये मंज गए हैं, हम उनको शुद्ध मानते हैं। तो क्या कोई ऐसी भस्म दुनिया में पैदा हुई है कि वो शरीर पे लगा के उससे शरीर को मांज लिया जाए, फिर ये शरीर शुद्ध हो जाए? हम मुंह में राख भर के अपने मुंह को मांज लें और फिर वही गंगा जल मुंह में रख डालें और फिर किसी को दें कि मेरा मंजा हुआ मुंह है, एकदम शुद्ध है, तो वो गंगा जल कोई दूसरा अपने मुंह का ले, अपने मुंह का दूसरा क्या लेगा? अपन ही मुंह में से निकाल के रख दो और फिर कहें कि उसको ले लो, वापस से ग्रहण करो। अपने से नहीं खुद से ग्रहण किया जाएगा मुंह का निकला हुआ, कितना ही वो राख से मांजा हुआ हो। तो ये शरीर राख से भी शुद्ध नहीं होता, भस्म लगाने से भी शरीर शुद्ध नहीं होता है। 2 तरह की शुद्धि अपन ने देखी थी, 39 पेज पे देखिए, फर्स्ट पैरा है। जगत में कितनी ही वस्तुएं तो समय व्यतीत होने से ही शुद्ध मान लेते हैं, जैसे रजस्वला स्त्री को 3 रातें बीत जाने पर शुद्ध होना मानते हैं, किंतु शरीर तो किसी काल में भी शुद्ध नहीं मानते हैं। कितने ही झूठे धातु के बर्तन राख से मांजने से शुद्ध मानते हैं, परंतु शरीर तो राख भस्म लगाने से शुद्ध नहीं होता। अब तीसरी प्रकार की शुद्धि है अग्नि शौच। कितने ही धातु के बर्तन जो शूद्रादि द्वारा प्रयोग में लिए गए हों, उन्हें तो अग्नि में डालने से शुद्ध मानते हैं। कोई हमारे बर्तन किसी शूद्र आदि के द्वारा यूज में ले लिए गए हों, शूद्र मतलब
जो नीची जाति के लोग हैं, जिनको छूना हम अशुद्धता मानते हैं, उनके द्वारा कोई बर्तन प्रयोग में ले लिए गए हों, तो अब क्या होगा कि या तो फेंक दो उनको, और नहीं हम फेंक नहीं सकते, इतना तो हमारा राग कम हीन नहीं है, मंद नहीं है। तो क्या करते हैं उनकी शुद्धि के लिए कि उनको अग्नि में डालने से शुद्ध मानते हैं। यानी पुराने जमाने में ऐसे होता था, कल ही दादा का प्रवचन चल रहा था, उसमें बता रहे थे कि पुराने जमाने में लोटा लेके जंगल में जाते थे शौच के लिए। तो बोले जब तक उस लोटे को अच्छी तरह से मांजे नहीं, तब तक तो घर के अंदर नहीं लाके रख सकते थे उसको। और यदि कभी कदाचित किसी को वो लोटा किसी और काम में भी लेना है, मान लीजिए वही पीतल का लोटा होता था, किसी को अच्छे काम में भी लेना है उसको, तो क्या करते थे, अग्नि में डाल के उसको शुद्ध किया जाता था। आजकल तो अब ये शायद मेरे को लगता नहीं कि कोई अग्नि में डाल के बर्तनों को शुद्ध करते होंगे, अब तो ये जमाने ही नहीं रहे, क्योंकि वो राख वाले भी अब तो वो जिससे मांज रहे हैं वो अपने आप में ही अशुद्ध है। जिससे हम मांज रहे हैं ना, वो वही अशुद्ध है, तो अब क्या और उससे शुद्ध करेंगे। तो अब तो स्थितियां ही नहीं रही, अब इतनी उस टाइप की ग्लानि भी नहीं रही पहले के जैसी। तो अग्नि में डाल के बर्तनों को शुद्ध किया जाता था। यहाँ तक भी होता था कि यदि पीरियड्स में 3 दिन वो बर्तन काम में लिए गए हैं, तो फिर उसको अग्नि में डाल के उन बर्तनों को शुद्ध किया जाता था, अग्नि में डाला जाता था। अब तो कहाँ, अब तो अग्नि छोड़ो, अब तो अलग भी रखने की व्यवस्था नहीं है, अब तो सभी सब जगह बहुत कम घर बचे हैं, मतलब जैनों में भी, कि जो मर्यादाओं का पालन करते हो। वरना तो बिस्तर तो सबके अशुद्ध हो चुके हैं। किसी के घर में जाके बैठ जाओ सोफे पे, तो वो वस्त्र, वो कपड़े दोबारा आप मंदिर में चले जाओ उन कपड़ों को पहन के कि चिंवाड़ी छू लो, क्योंकि सबके घरों में सोफे पे गद्दों पे वो तो सब बैठते हैं, सब काम में के चुके। सोफे तो बोलते हैं ये तो रेशमी, रेशमी को हम मानते हैं कि रेशमी है, तो वो शुद्ध थोड़ी ना है रेशमी। रेशमी जो चीज है, रेशम का मतलब है वो अपने आप में अशुद्ध है। ऊनी, जैसे ऊनी को बोलते हैं ना, तो ऊनी है, तो ऊनी को तो छू लो, और फिर क्या है कि वो धोने से भी शुद्ध नहीं होगा, वो इतना अशुद्ध है रेशम और ऊन। क्योंकि ऊन है वो उससे बना हुआ है, एनिमल मतलब जानवरों का वो है, उनका रेश वो है बाल। तो वो अपने आप में इतने अशुद्ध है, उसमें त्रसजीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए उस जो अशुद्ध ही है उसको क्या अशुद्ध माने, उसकी क्या शुद्धि करें। इसी तरह से रेशम भी जो होता है, वो रेशम नाम है, रेशम के कीड़े से बनता है, या नायलॉन वगैरह है वो उससे, रेयन वगैरह से जो केमिकल से बनते हैं, तो वो बनने की प्रोसेसिंग ही उनकी अशुद्धि है। वो अशुद्धता से ही, जिस प्रोसेस से वो बन रहे हैं। जो सूती कपड़ा है वो तो नेचुरल प्रोसेस से बनता है, वो कपास से रुई निकल के उसका धागा बन के, तो उसको धोकर शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन जो जैसे शरीर है वो उत्पत्ति ही उसकी अशुद्धता से है, तो उसको क्या शुद्ध करें। ऐसे ही ये जो ऊनी और रेशमी वस्त्र हैं, उनकी उत्पत्ति ही अशुद्धता से हो रही है, तो वो क्या शुद्ध होंगे। इसलिए वो रेशमी की चलाते हैं, तो रेशमी है इसलिए। हम लोग क्या सोचते हैं कि रेशमी है तो ये शुद्ध होता होगा, ऐसा ही सोचते होंगे ना। ऐसे ही लगता है भी तो रेशमी है तो ठीक है, तो रेशमी है मतलब वो ऑलरेडी अशुद्ध ही है। तो भले ही अब जो भी कपड़े चलते हैं बाजारों में, सोफा जिन भी कपड़ों का बना है, लेकिन जब पहली बार बन के आया, नया कपड़ा लगा, तब तो हम कोई उस पे नहीं छुए थे ना, उस हिसाब से अपने मन के लिए तो वो शुद्ध था। फिर हम क्यों उस पर अशुद्धि के दिनों में बैठ बैठ कर, और लोग जो फिर उस पे बैठ रहे हैं, पुरुष वर्ग बैठता है कि नहीं बैठता है, कि खाली स्त्रियां ही थोड़ी ना बैठती हैं। तो हम तो अशुद्ध थे, पर अब जो पुरुष वर्ग भी आके उस पे बैठेगा, उनके भी सबके वस्त्र सब अशुद्ध हो जाएंगे। कारपेट बिछे रहते हैं, कौन धोता है उनको, उन्हीं पे सब चलते फिरते हैं। तो थोड़ा हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये 3 दिन की सोफा वगैरह जो होते हैं, मतलब खुद को जो खुद है अशुद्धि में, उनको ध्यान रखना चाहिए और बचपन से सिखाना चाहिए। क्योंकि अब वो बचपन बच्चों को ही सिखाना बंद कर दिया, खुद ही नहीं पालते तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो वो बहुत, फिर वहीं से उसी से बैठ के मंदिर चले गए, वही कपड़ों पे से मंदिर चले गए, जिनवाणी चूली कितनी। इसीलिए तो ये जिनवाणी की बातें हमारे अंदर उतरती नहीं है। ये कल कहा था ना, निमित्त निमित्त एक संबंध होता है इन चीजों का। हम हमारे सब ऐसा अशुद्धि चल रही है,
और फिर तो हमारे भाव कहाँ से शुद्ध होंगे जब बाहर में ही शुद्ध नहीं है। बाहर की शुद्धता का अंदर की शुद्धता के साथ में निमित्त निमित्त एक संबंध होता है। तो वो बाहर की इस तरह की शुद्धता का अशुद्धता का भी, अब कोई घर में छोटा बच्चा है तो उसको भी अशुद्धि वाली स्त्री ने भी छुआ और बाकी लोग भी उसको सब छूते हैं, वो सब सारा सब 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 होता है सारा। तो कैसे करें कैसे करें। तो पुराने जमाने में भी पालते थे, ऐसा नहीं है, पुराने में जमाने में भी पलता था ये सब। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कैसे करें कैसे पालें, अकेले ही रहते हैं। पहले तो जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है, जैसी भी जो भी व्यवस्था है, लेकिन पता तो हो अपने को कि ये है, ये अपन कहाँ कहाँ भ्रष्टता कर रहे हैं, कहाँ कहाँ अशुद्धियां फैला रहे हैं, तो अपने को ज्ञान तो होना चाहिए। खैर वो प्रकरण अलग ही चला जाएगा। यहाँ तो धातु के बर्तनों को अग्नि, अब अग्नि से शुद्ध किसको करेंगे कि जो धातु की चीजें हैं। आप शरीर को या समझ लो प्लास्टिक की चीजें हैं, हमको अग्नि से शुद्धि करनी है तो प्लास्टिक की चीजों को डाल देंगे, लकड़ी की चीजों को डाल देंगे, कपड़ों को डाल दें, वो नहीं। अलग अलग वस्तुओं के लिए शुद्धि का हिसाब अलग अलग रहता है। तो धातु के बर्तन हैं, उनको अग्नि में डालकर शुद्ध माना जाता है। फिर आगे है मृतिका शौच। मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी। तो मल मूत्र आदि का स्पर्श मिट्टी से धोने से शुद्ध मानते हैं। देखो साबुन की तो बात ही नहीं, उस समय तक शायद साबुन चलते भी नहीं होंगे। तो मल मूत्र आदि के स्पर्श हो जाते हैं, उसके जो हाथ आदि होते हैं, तो वो मिट्टी से धोने से उसको शुद्ध माना जाता है। मिट्टी से, इसीलिए वो दो चीजें लिखी ना, जल मृतिका बिन और ना ही कछु बढ़िया दत्ता, क्योंकि मिट्टी है वो शुद्धि के काम आती है गृहस्थों की। तो जो इस तरह की अशुद्धि है वो मिट्टी से धोने से शुद्ध मानते हैं। तो शरीर को कैसे शुद्ध कर लें, शरीर पे मिट्टी लपेट लें और फिर धो लें तो शरीर शुद्ध हो जाएगा कि नहीं। वो जो बाहर की अशुद्धि लगी थी, तो इसलिए वो पहले कह दिया कि जल से स्नान करके क्या शुद्ध हो रहा है, कि जो शरीर के ऊपर मैल वगैरह जो ऊपर की अशुद्धि लग गई ना कोई अलग, वो साफ हो सकती है। लेकिन जो शरीर का नेचर ही अशुद्ध है, वो बाय नेचर ही अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं हो सकता। मल जिस घड़े में भरा हुआ है, जिस घड़े में मल भरा हुआ है, उस पे हम राख से मांजे उसको, कि मिट्टी से मांजे, कि अग्नि में तपा दें, या कोई टाइम पीरियड के लिए छोड़ दें, तो क्या जिस घड़े के अंदर मल भरा हुआ है वो घड़े को शुद्ध माना जा सकेगा, शुद्ध किया जा सकेगा? नहीं होगा। आज के जमाने की बात करो तो उसमें जो जिस घड़े में मल भरा है उस पे कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा डिटर्जेंट लगाएं, कौन सा सैनिटाइजर लगाएं, शुद्ध माना जा सकता है क्या जिसमें मल भरा है? नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है, वो यहाँ कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट है गोमय शौच। गोमय यानी कुछ चीजें हैं वो समझ लो, वो उसका प्रेरणा नहीं दे रहे, यद्यपि गोबर होता है वो 10 जीवों का पिंड होता है, लेकिन दुनिया में ये चलता है, लोक में ये चलता है कि भूमि आदि को गोबर से लीपने से शुद्ध होना मानते हैं। गाँवों में ऐसा चलता है, आंगन को गोबर से लीप देते थे तो फिर वो शुद्ध हो गया, ऐसा वो मानते थे। तो वो गोबर से लीपने पर शुद्ध होना मानते हैं। तो शरीर पे गोबर लीप दिया जाए कि वो तो वैसे ही शुद्ध है, वो तो कहाँ से लीपा जाएगा। लेकिन तो भी भूमि को उससे शुद्ध मानते हैं गांव वाले लोग, लेकिन शरीर को नहीं मानेंगे, शरीर को उससे शुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो भूमि आदि को गोबर से लीपने से शुद्ध होना मानते हैं, परंतु गोबर लगाने से शरीर तो शुद्ध नहीं होता। फिर है नेक्स्ट जल शौच, कि कीचड़ आदि लगने पर तथा शूद्र आदि का स्पर्श हो जाने पर जल से धोने से तथा स्नान करने से शुद्धता मानते हैं। कीचड़ लग जाए या किसी अस्पृश्य शूद्र आदि का स्पर्श हो जाए तो क्या है भाई, जल से धो लो, हाथ हाथ पे पैर पे कीचड़ लग गया तो पानी से धो लो, या किसी से अपना स्पर्श हो गया शूद्र आदि से तो आके नहा लो। तो नहा लिया जल से तो अपने आप को शुद्ध होना मानते हैं, परंतु शरीर तो स्नान करने से शुद्ध नहीं होता। यानी जिस जगह वो गंदगी लग गई, कीचड़ लग गया, तो वो जल से धोने से वो स्थान उस समय शुद्ध माना जाता है,
लेकिन शरीर को तो रोज ही नहलाते हैं जल से, दिन में 2-2 बार नहलाते हैं, लेकिन शरीर शुद्ध नहीं होता। फिर है पवन शौच। स्नान करने के बाद भी, ये भी उसी की है लाइन, जल शौच की। ऊपर से पढ़ते हैं फिर से। कीचड़ आदि लगने पर तथा शूद्र आदि का स्पर्श हो जाने पर जल से धोने से तथा स्नान करने से शुद्धता मानते हैं, परंतु शरीर तो स्नान करने से शुद्ध नहीं होता है। स्नान करने के बाद भी चंदन पुष्प आदि पवित्र वस्तु भी शरीर के स्पर्श मात्र से मलिन हो जाती है। कि स्नान करके हमने चंदन का लेप किया, कि चंदन का टीका लगाया, तो वो चंदन भी, या वो कोई फूलों की माला पहनी, तो वो फूल भी ऐसे रखे रहेंगे ना, तो फिर भी थोड़े फ्रेश रहेंगे। और किसी ने यदि धारण कर लिया तो वो सब मुरझाए मुरझाए, वो सब कैसे हो जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, वो सब भी अशुद्ध हो जाते हैं। और ऐसा भी एक चलता है, शायद अपन लोग तो खैर काम में नहीं लेते हैं फूलों की माला वगैरह, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने पहन ली, जैसे कपड़ा किसी ने पहन लिया, उसका पहना हुआ हो गया, तो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं पहन सकता। ऐसे ही वो फूलों की रियल ओरिजिनल फूलों की माला यदि किसी ने पहन ली, तो फिर अभी तो इनकी पहनी भी हो गई, फिर उसको दूसरा व्यक्ति यूज नहीं ले सकता। ऐसे उसमें अशुद्धता मानी जाती। तो ये जो चंदन पुष्प आदि पवित्र वस्तु भी है, वो शरीर के स्पर्श मात्र से मलिन हो जाती है। देखो यहाँ पुष्प की बात कर रहे हैं, ये केवल मलिनता और उसको बताने के लिए, पवित्रता को। इसका मतलब ये नहीं है कि फूलों की माला काम में लेने के वो सदाशिव दास जी फेवर में थे या उसकी प्रेरणा दे रहे हों, ऐसा नहीं है। ये केवल वस्तु स्थिति का ज्ञान करा रहे हैं कि दुनिया में जो चलता है, और वो ऐसे फूल जो ऐसे फ्रेश रहते हैं काफी देर तक, लेकिन यदि शरीर के संपर्क में आ जाए तो वो फूल भी सब अपवित्र हो जाते हैं। फिर है पवन शौच। कितने ही भूमि पाषाण किवाड़ लकड़ी आदि हवा से शुद्ध होना मानते हैं। कुछ चीजें हैं वो हवा से ही शुद्ध होना, हवा लग जाती है तो ये शुद्धि। जैसे अभी समझ लीजिए कि इसी तरह की शूद्र आदि का स्पर्श हो, या पीरियड्स में हम घर के दरवाजे दीवार इनके हाथ लगाते कि नहीं लगाते हैं, दरवाजों के हाथ लगाए, किवाड़ों के, दीवारों के, और भी कोई लकड़ी की जो भी समझ लो चीजें होती है, तो हाथ लगाते हैं। फिर उन सबको भी धोते हैं, दीवारों को धोते हैं, दरवाजों को धोते हैं, हैंडल को धोते हैं। चाबी पकड़ी है, चाबी के हाथ लगाते हैं। क्या क्या धोते हैं कि वस्त्र आदि, उसमें वस्त्र आदि के स्पर्श से वस्त्र और बर्तन इनको धोते हैं, उनको शुद्ध करते हैं। बाकी ये सब चीजें हैं कि वो हवा लगने से ही शुद्ध होनी मानते हैं, कि वो हवा लगती रहती है उनपे शुद्ध। कुछ चीजें हैं धूप लगने से, 8-10 महीने से कपड़े रखे थे, उन्हीं कपड़े बक्से में, और फिर निकाल के धूप में रख दिए, हवा में रख दिए, तो उससे उसको शुद्ध होना मानते हैं, भी हो गए शुद्ध। रजाइयों की धूप लगाते बोलते हैं ना, धूप लगाई, तो वो उससे शुद्ध होना मानते हैं। तो कितनी चीजें ऐसे हवा से अथवा धूप से शुद्ध होना मानते हैं, परंतु शरीर तो हवा लगने से शुद्ध नहीं होता। इस शरीर को हवा में रख दें, धूप में रख दें, तो शरीर शुद्ध हो जाएगा? इस शरीर शुद्ध नहीं होगा, कितना ही हवा लगाओ, कितना ही धूप में रखो। लास्ट है ज्ञान शौच। कितने ही पदार्थ जिन्हें अपने ज्ञान में अशुद्ध माना ही नहीं, कितने ही पदार्थ जिन्हें अपने ज्ञान में अशुद्ध माना ही नहीं है, इसलिए ज्ञान में शुद्ध मानते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपन अशुद्ध मानते ही नहीं, हो ज्ञान में ही हम उसको शुद्ध मानते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कि जैसे जैसे कि ये सोना है, चांदी है, चांदी के बर्तन शुद्ध ही माने जाते हैं, ये चांदी के हैं। सोना है, वो शुद्ध ही माना जाता है, वो ज्ञान में ही अपने को, मतलब वो उसको अपना शुद्ध मानते ही नहीं, वो वैसे ही शुद्ध धातुएं हैं, तो उनको शुद्ध ही मानते हैं। तो वो ज्ञान में ही शुद्ध मानते हैं, तो शरीर को भी अपन ज्ञान में शुद्ध मान लो कि तो शुद्ध है, मानने की तो बात है, तो मान लो कि शरीर शुद्ध है। लेकिन ऐसे शरीर में को भी ज्ञान में भी शुद्ध नहीं माना जा सकता है, कि ज्ञान में मतलब मानने के लिए कि अपन अपने हिसाब से मान लो, कि वो शुद्ध है ही नहीं कहीं से भी,
उसको ज्ञान में भी शुद्ध नहीं माना जाता है। ये समझ में आया? ज्ञान शुद्ध। कितने ही पदार्थ जिन्हें अपने ज्ञान में अशुद्ध माना ही नहीं, कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम अशुद्ध मानते नहीं, अशुद्ध होते ही नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा ना, उदाहरण के लिए, कि जैसे वो ऊनी वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को हम अशुद्ध मानते ही नहीं, तो ज्ञान में उनको अशुद्ध माना ही नहीं, तो वो तो शुद्ध ही माने जा रहे हैं। तो वो तो गलत उसमें है, वहां तो अशुद्ध है ही। लेकिन जैसे सोना चांदी आदि धातुएं हैं, वो शुद्ध मानी जाती हैं, वो शुद्ध ही है। तो कितने ही पदार्थ जिन्हें अपने ज्ञान में अशुद्ध माना ही नहीं है, इसलिए ज्ञान में शुद्ध मानते हैं, परंतु शरीर में तो शुद्धपने का ज्ञान में कोई संकल्प ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर तो आठों प्रकार की लौकिक शुचियों द्वारा शुद्ध नहीं होता। दुनिया में 8 प्रकार की शुद्धियां चलती हैं। अब इन 8 प्रकार की शुद्धियों में से शरीर को किससे शुद्ध कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि शरीर तो किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं होता है। ये दो तरह की शुद्धि बताई पहले, एक लोकोत्तर शुद्धि और एक लौकिक शुद्धि। और लौकिक शुद्धियां भी 8 प्रकार की बताई। तो लोकोत्तर शुद्धि में तो शरीर की बात ही नहीं है, वहां तो शरीर की शुद्धि की बात ही नहीं है। और लौकिक शुद्धियां भी जो 8 तरह की बताई, उसमें भी किसी भी शुद्धि में शरीर फिट होता हो, कि शरीर शुद्ध हो जाए, तो शरीर का शुद्ध होना पॉसिबल नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। शरीर तो आठों प्रकार की लौकिक शुचियों द्वारा शुद्ध नहीं होता है। लौकिक शौच के से परिणामों की ग्लानि मिट जाती है। व्यवहार की उज्ज्वलता देखकर कुल की उच्चता ख्याल में आ जाती है, परंतु वह शरीर को पवित्र नहीं कर सकती। फिर यदि लौकिक शुद्धि शरीर को पवित्र नहीं करती है, नहीं कर सकती है, तो फिर ये शुद्धियां कहीं क्यों हैं दुनिया में? उसका कारण बता रहे हैं। लौकिक शुद्धि का प्रयोजन क्या है? मैं प्रश्न दूं या नहीं दूं पहले, कि जैसे आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो करें मेहनत, बनाए वापस प्रश्न। ठीक है, तो ये लौकिक शुद्धि का क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न पूछा जाए तो लौकिक शुचिता से, लौकिक शुद्धि से परिणामों की ग्लानि मिट जाती है। जो दुनिया में शुद्धि कही है, शरीर तो शुद्ध हो नहीं रहा है वास्तव में तो, लेकिन परिणामों की ग्लानि मिट जाती है। और ये जो शुद्धि की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, तो उससे हमारे व्यवहार की उज्ज्वलता, ये हम ऐसा शुद्धि का पालन करते हैं, तो ये हमारे व्यवहार की उज्ज्वलता देखकर कुल की उच्चता ख्याल में आ जाती है। क्योंकि जो नीच कुल वाले होते हैं, वो ये शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, वो सब उनको ग्लानि नहीं होती है, वो सब चलता है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, तो उनको ग्लानि, जो काम ही समझ लो स्वीपर है, सड़क की सफाई करने वाले, तो वो वही काम करे तो उनको ग्लानि आएगी? वो वहीं से बैठ जाते हैं, वहीं सफाई करते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं। अपने से कहो ऐसे सड़क पे बैठ जाओ, यूं अपने से नहीं बैठा जाएगा एकदम से, तो उनको वहां ग्लानि ही नहीं है। तो ऐसा व्यवहार की उच्चता देख के कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते, कुछ भी कहीं का भी समझ लो, बिना हाथ धोए कहीं भी कुछ भी गंदी खा लिए कि बैठ गए, कि कोई धोए नहीं वस्त्र और उन्हीं वस्त्रों को काम में ले रहे हैं जो अशुद्धि के हैं, तो ये हमारा व्यवहार की उच्चता है। तो व्यवहार की उच्चता देख के कुल की उच्चता ख्याल में आती है, कि उच्च कुलीन घर के लोग हैं, वो ऐसा शुद्धि का ध्यान रखते हैं। कहाँ शुद्धि, कहाँ अशुद्धि। अब हम विचार कर लें कि यदि हम ये शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम कैसे कुल के हैं? यदि हम उच्च कुल के हैं, यदि क्या जैन कुल में जन्मे हैं तो उच्च कुल के हैं, उच्च गोत्री हैं, तो फिर हमको अवश्य ही ये लौकिक शुद्धियों का, व्यवहारिक शुद्धियों का, शुद्धि अशुद्धि का ये ख्याल रखना चाहिए, कि अब क्या करें, हम तो पाल ही नहीं रहे थे अब तक। समझ रहे ना आप लोग मेरा हिंट, कि अभी तो हमने, हमारे तो घर में हमने चालू कर दिया था, अभी तक तो हम पाल ही नहीं रहे थे, अब बच्चों को सिखाया ही नहीं था, अब क्या करें? तो नहीं करे तो अब कर लें, उसमें क्या हो गया? कह दें अभी तक हमको ज्ञान नहीं था, उसमें क्या है? जब जाग जाओ तभी है सवेरा। हमको ज्ञान नहीं था, अब हमको ज्ञान हुआ है, तो बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी पालन करें और करवाएं। तो क्योंकि वो
इससे हमारे नहीं हम पालन कर रहे हैं तो हमारे कुल की हीनता हो रही है। हम जैसे दूसरे लोग हैं, आप देखो, ये अपन तो जैन हैं, जो समझ लो हिंदुओं में भी मतलब जो कुछ ऐसे होते हैं ना, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ अपने घर में ही मंदिर वगैरह बना के रखते हैं, इस तरह का, वो ठाकुर जी और उनकी पूजा पाठ करते हैं ऐसा, वो भी बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। फिर वो लोग इन चीजों का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, और इतना करते हैं कि बाथरूम के बाल्टी मग्गों का भी, और डस्टबिन में भी, आप जो सबके कॉमन डस्टबिन है उसमें आप अपने खाने में मान लो छिलका विलका है, आपने कुछ फ्रूट्स खाए, वो भी नहीं डाल सकते। बाथरूम की भी सारी बाल्टी मग्गे सब अलग रहेंगे। अभी तो सबके बाथरूम पर्सनल हो गए, अब कोई करे भी क्या, सब उसी में चलता है। कहाँ कहाँ, मतलब अभी तो बाथरूम की तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बिस्तरों में ही चलता है, सब बिस्तरों में ही सब अशुद्धियां चलाते हैं। फिर लोग ऐसा कहते हैं हम तो फिर धो देते हैं सब, 3 दिन इसी पे बैठते हैं फिर सब धो देते हैं। लेकिन वो गद्दे तो सारे आपके वही रहे, चादर वो उठा के धो दी तो क्या किया, अशुद्धि तो सारी हो ही गई ना उसमें। इसलिए थोड़ी सी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, इससे अपने कुल की उच्चता, बर्तनों की, अभी तो किचन में ही सारे काम करने लग गए हैं, सब घुसते हैं सब बनाते हैं, वो तो और क्या कहें। इससे अपने कुल की हीनता होती है। ये लौकिक जो शुद्धियां हैं उनका पालन अपने को करना ही चाहिए, अवश्य रूप से मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। तो ये है कि लौकिक शौच से परिणामों की ग्लानि मिट जाती है, और ये हमारे व्यवहार की उज्ज्वलता, हम इन मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, किस किस प्रकार से जो जो शुद्धियां कही गई हैं उनका पालन हम कर रहे हैं, तो हमारे कुल की उच्चता ख्याल में आ जाती है। परंतु इससे कोई ये समझे कि शरीर पवित्र हो गया, तो शरीर को पवित्र नहीं, ये व्यवहारिक बात है, तो व्यवहार से उसका संबंध समझना चाहिए। शरीर तो सब प्रकार से अपवित्र ही है। इस शरीर में रहकर जो आत्मा पराया धन और पराई स्त्री के प्रति चाह रहित और जीव मात्र की विराधना रहित हो जाए, तो हाड़ मांस का यह मलिन शरीर भी देवों द्वारा पूज्य महापवित्र हो जाए। यानी शरीर तो अपवित्र ही है, बहुदेह मैली, ये शरीर तो अनेक प्रकार से पूरा का पूरा अपवित्र ही है, मैला ही है। सुगुण थैली, लेकिन इसमें गुणों की थैली, ये भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप, वो गुणों की थैली है, वो अंदर रहती है, तो ये शरीर की पवित्रता है। इस शरीर की कीमत किस कारण से है कि अंदर आत्मा विद्यमान है, इसलिए शरीर की कीमत है। तो ये शरीर तो पवित्र है, इस शरीर में रहकर जो आत्मा पराया धन और पराई स्त्री के प्रति चाह रहित जीव मात्र की विराधना रहित हो जाए, मतलब देखो, पराया धन यानी चोरी से रहित, है ना, आचौर्य, और पराई स्त्री के प्रति चाह रहित यानी ब्रह्मचर्य, कुशील सेवन ना करे, ब्रह्मचर्य, और जीव मात्र की विराधना रहित, तो इसमें समझ लो हिंसा और झूठ को, दोनों को शामिल कर लेना। समझ में आ रही बात? पराया धन आचौर्य व्रत, पराई स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत, और जीव मात्र की दया तो अहिंसा और सत्य, क्योंकि झूठ बोलने में भी दूसरे का दिल दुखता है तो हिंसा होती ही है, तो अहिंसा और सत्य इस सबसे सहित हो जाए, यानी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन 5 पापों से रहित हो जाए, तो हाड़ मांस का यह मलिन शरीर भी देवों द्वारा पूज्य महापवित्र हो जाए। तो शरीर तो अपवित्र ही है, और कुछ भी करो, राख से भी मांजो कि मिट्टी से लीपो कि गोबर से लीपो कि हवा लगा दो कि पानी से नहला दो, शरीर तो पवित्र होने वाला है नहीं। लेकिन वो बाहर से स्नान आदि करने से, लौकिक शुद्धियों का पालन करने से अपने मन की मलिनता मिट जाती है, अपने कुल की उच्चता प्रकट होती है। और इस शरीर में रहकर, इस अपवित्र शरीर से यदि हमने पवित्र काम किए, यानी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप पाप नहीं किए, तो ये अपवित्र शरीर भी, ये अपवित्र होने पर भी देवों द्वारा पूज्य हो जाता है। देवों का शरीर कैसा है? देवों के शरीर में ये गंदगियां नहीं है जो अपने शरीर में, ये खून मांस हड्डी मल मूत्र,
देवों के शरीर में नहीं होते, तो वो ऐसे अच्छे शरीर वाले भी हमारे इस मलिन शरीर की पूजा करते हैं आके। अच्छा, आपने कभी कहानियां पढ़ी होंगी, तो कहानियों में ऐसा पढ़ा होगा कि इनके शील की, किसी मनुष्य गति के जीव की शील की इतनी प्रभाव देखा कि देवों ने आके उसकी पूजा की। किसी के अहिंसा की इतनी प्रभावना देखी, उसके अहिंसा व्रत से प्रसन्न होकर देवों ने आके उसकी प्रशंसा की। किसी के अचौर्य व्रत से प्रसन्न होकर, किसी के अपरिग्रह व्रत से प्रसन्न होकर देवों ने आके उसकी प्रशंसा की। लेकिन कभी ऐसी कहानी पढ़ी कि किसी देव के अहिंसा व्रत से प्रसन्न होकर मनुष्यों ने जाके उसकी पूजा की? कि ऐसा नहीं है। देवता तो वो अच्छे शरीर के धारक होने पर भी वो देवता जो काम नहीं कर पाते, और मनुष्य गंदे शरीर में रहता हुआ भी यदि अच्छे काम करता है तो वो देवता आके उसकी प्रशंसा करते हैं, देवों द्वारा भी वो वंदनीय पूजनीय हो जाता है। तो शरीर तो सब प्रकार से अपवित्र ही है। इस शरीर में रहकर जो आत्मा पराया धन और पराई स्त्री के प्रति चाह रहित और जीव मात्र की विराधना रहित हो जाए, तो हाड़ मांस का यह मलिन शरीर भी देवों द्वारा पूज्य महापवित्र हो जाए। इस शरीर को पवित्र करने का अन्य कोई कारण ही नहीं है। इस शरीर को कैसे पवित्र, अन्य कोई उपाय नहीं है इस शरीर को पवित्र करने का, और अन्य कोई कारण नहीं है। किस कारण से इस शरीर को पवित्र करें, और किस कारण से शरीर पवित्र हो, मतलब किस उपाय से, कारण मतलब किस उपाय से शरीर पवित्र हो। कि शरीर तो अपवित्र ही है, लेकिन फिर भी यदि इससे कुछ अच्छे काम हो, इसको धर्म साधन में लिया जाए, इससे व्रत तप आदि किए जाएं, तो ये शरीर अपवित्र होता हुआ भी पवित्र हो जाता है। पवित्र हो जाता है मतलब पूज्य हो जाता है, देव भी उसकी फिर पूजा करते हैं। तो वो जो लाइन गई ना, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लय, कि शरीर तो अपवित्र है, लेकिन वो अंदर आत्मा की पहचान जिसको हो जाए कि ये गुणों का पिंड आत्मा है, और जिसको आत्मा की पहचान होती है, तब उसके बाहर में व्रत तप आदि भी यथार्थ रूप से होते हैं, तो उसका शरीर भी फिर पूज्य हो जाता है। इस शरीर को पवित्र करने का अन्य कोई कारण ही नहीं है। यह कथन दिगंबर वीतराग मुनि श्री पद्मनंदी ने किया है, ऐसा जानना। पद्मनंदी पंचविंशति नाम का एक शास्त्र है, पद्मनंदी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ। उसमें पंचविंशति का नाम है, पंचविंशति का मतलब 25, और 26 अधिकार हैं, उसमें 26 चैप्टर्स हैं। तो ऐसे शरीर संबंधी, स्नान संबंधी स्नानाष्टक है, शरीराष्टक है। तो शरीर संबंधी शरीर की अपवित्रता और पवित्रता संबंधी श्लोक दिए हैं। स्नान संबंधी, स्नान से क्या होता है क्या नहीं होता है, उसी को आधार बनाकर उन्होंने यहाँ पर ये बात दी है। तो उन्होंने ये रेफरेंस में दिया है, ये कथन दिगंबर वीतराग मुनि श्री पद्मनंदी ने किया है, ऐसा जानना। अब आप लोगों की शंकाएं हैं कुछ तो बोलिए। ये आपकी ये जो बोला पहले, क्या बोला, ये शास्त्र कौन सा है? पद्मनंदी पंचविंशति का, पंचविंशति का। बोलिए। ये ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र का क्या कॉन्सेप्ट है कि बाद में वापस छू लेते हैं? बताया ना कि वो है ही अशुद्ध, तो जो है ही ऑलरेडी अशुद्ध, तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे? इसलिए तो जैसे हम लोग बचपन से यही देखे ना कि 3 दिन इस पे सो जाओ, फिर उसी बिस्तर को वापस उठा के रख देते हैं। हाँ। और फिर उसको बाद में ऐसे भी यूज ले लेते हैं जनरल में भी कभी कभी। तो वो तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसमें क्या वही मुझे मालूम है ना, वही चलता है, इसीलिए तो मैंने बताई वो बात कि यही चलता है, सारी दुनिया में यही चलता है, यही सिखाया गया, हाँ यही वही तो। हम आगे सिखाए जा रहे हैं। हाँ वही तो मैंने अब इसमें उसको क्या कोई उठा के रख दो, जो 3 दिन के हैं वो अलग ही होने चाहिए वास्तव में। और तो वो बच्चे भी यही बोलते हैं कि ना, जब 3 दिन आप लोग उसमें छू रहे तो वो कोई अलग थोड़ी है, वो तो आप लोग वापस छू लेते हो, कुछ बता ही नहीं पाते उन लोग को। तो वो अशुद्ध तो होता ही है। अब ऊनी वस्त्र तो वास्तव में, क्योंकि अगर वो प्योर वूल है तो वो अशुद्ध ही है,
वो तो धुल के हाँ भी शुद्ध नहीं होता है। हाँ वही लेकिन अब तो। आप मान लो, पहली बात तो यूज लेना नहीं चाहिए प्योर वूल, लेकिन यदि हम काम में भी लेते हैं तो अशुद्धता में यदि उसको हमने यूज में लिया है तो कम से कम अपने अपने मन की शुद्धि के लिए उसको धोए। तो हम बिना धोए फिर उसको बाद में भी काम में लेते हैं, बाद में भी जैसे ले आप लेते बिस्तरों हैं। का कह रहे हैं और भी हाँ चीजों का कह रहे हैं। तो अलग से भले ही वो बिस्तर तो बना के। हाँ रेशमी है, वो शुद्ध तो है नहीं, लेकिन अपने मन की शुद्धि के लिए उसको धोकर, अगर हमको रीयूज लेना है उसको, तो कम से कम धोए तो उसको। तो उसको धोकर एक अपने मन की ग्लानि तो मिटाए, नहीं तो उसी को हमने 3 दिन यूज लिया और फिर बाद में जब हम शुद्ध हो गए तब भी उसी को यूज ले रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ। वही तो। हाँ, तो इसलिए वो जो पुरानी परंपरा चल रही है ना, वो पुरानी ऐसी चल रही है कि वो रेशमी है तो रेशमी है, ऊनी है, तो वो उसका मतलब क्या है कि वो तो अशुद्धि ही है, लेकिन कम से कम हमने उसको यूज में लिया है तो उसको धोने जितनी तो अपन उसको वो रखें कि हम उसको धो लें। लेकिन अब बड़ी बड़ी चीजें होती, कंबल हैं, कारपेट हैं, हाँ तो धुलते ही नहीं है, वो कहाँ धुलेंगे अब रोज माने रोज। ये रूढ़ी चली आ रही है एक प्रकार हाँ, की। तो फिर हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो चीजें नहीं धुल पा रही हैं वो या तो बिल्कुल अलग रखे जाए, या फिर हम उनपे उसको काम में ही नहीं लें। ये बात। वो हमको करना चाहिए व्यवस्था। भले ही अब दिक्कत होगी क्योंकि जो चला आ रहा है उसको बदलना मुश्किल बहुत होती है, हम्म, लेकिन एक बार मुश्किलों का सामना करके हम सही परंपरा डाल दें आगे की पीढ़ी के लिए, तो वो थोड़ी सी मेहनत हमको लगेगी, लेकिन फिर वापस से परंपरा सही हो जाए। नहीं तो अभी तो सब और तो कहीं कुछ चलता ही नहीं, तो हम नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे और लोग। बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, शुद्धता अशुद्धता सब खत्म हो जाएगा। म्यूट हो गया। मैं बोली एक बार आप ना जो आजकल के बच्चे जो खाना बनाने लगे उस पे क्लास लीजिए। मैंने बहुत जगह जगह देख रही हूँ जो बाहर रहते हैं सब 3 दिन खाना बनाने लगे, उस पे आप कोई अच्छा सा क्लास लीजिएगा। करेंगे करेंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है अभी? बोलिए बढ़ते हैं। मैं कह रही जैसे जापा में जब रहते हैं और बच्चा माँ की गोदी में रहता है तो बच्चे को तो सब छूते हैं, तो वो तो जापा में तो फिर वो अशुद्धि होती है। हाँ, तो पहले पुराने जमाने में तो उसके लिए ऐसा करते थे कि बच्चे को भी वो रेशमी वस्त्र पहनाते थे कि वो रेशमी की अशुद्धि नहीं मानी जाती थी इसलिए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि फिर वो एक ही, मतलब एक ही व्यक्ति उसको हैंडल करे, सबके पास में वो नहीं आया जाए, ताकि वो सबसे नहीं छुआ जाए। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन जो पालना चाहते हैं वो पाल सकते हैं। मतलब अभी मेरी फ्रेंड है स्मारक में, वो करती है बिल्कुल, वो छोटा बच्चा है लेकिन बिल्कुल अलग करती है व्यवस्था। अगर खुद ने छू रखा है तो औरों को नहीं पकड़ाएगी, और अगर वो शुद्ध वस्त्र में है तो खुद नहीं छुएगी। थोड़ी सी मेहनत होती है, लगता है, लेकिन अगर हम चाहें कि हमको ये पालना है तो पलता है। जो नहीं चाहेगा उसको आफत लगेगी। बात तो वो है, अपने मन की बात है कि हम करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो आफत लगती है, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना? इस श्वेतांबर लोगों में मैंने देखा था कि वो सामायिक वगैरह या कुछ गुरुजी के पास कुछ जाते हैं तो कुछ ऊनी टाइप का रखते हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो समझना था। वो मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ। श्वेता, हाँ, श्वेतांबर में जो सामायिक में आसन वगैरह उपयोग में लेते हैं वो ऊनी ही होता है, पर समझ पता ही नहीं था कि वो इतना अशुद्ध है, इतना कभी सोचा ही नहीं। हाँ वो अशुद्ध होता है, वो इसमें नहीं आया, नहीं तो और दूसरी जगह मैंने पढ़ा हुआ है, अब याद आ गया मुझे भी, कि वो ऊनी वस्त्र ऊनी चीजें यूज में लेते हैं, वो अशुद्ध है। ऊन तो हिंसक, जैसे चमड़ा है ना वैसे ही ऊन है। रस जीव निरंतर उत्पन्न होते हैं उसमें, प्योर वूल जो होती है, तो चमड़े की इक्विवेलेंट है। हम चमड़े की वस्तुओं का निषेध करते हैं, लेकिन हम ऊन के बारे में इतना जानते ही नहीं है। ऊनी वस्त्र मंदिर में पहन के नहीं आना चाहिए, प्योर वूल वाले होते हैं। और एक ये कुल वाली बात भी समझ नहीं आती, घर पे मेड्स वगैरह आते हैं या हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो कुछ पता तो रहता नहीं है। बड़े शहरों में तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन आ रहे हैं, कौन घर पे काम करने, खाना बनाने।
खाना बनाने वगैरह के लिए तो ऐसा है कि अपन बता हमने रखा है तो हम उसकी जाति वगैरह पूछ सकते हैं भी किस जाति के हो क्या हो। बाकी और लोग कोई हमारे जैसे मान लो मैकेनिक वगैरह आते हैं उनका तो कुछ वो तो अपने वो काम कराना है तो ठीक है। और बाहर हम जाके आते हैं तो इसीलिए चौका शुद्धि होती थी कि चौके में कपड़े बदल के ही प्रवेश। और बाहर अभी जो कोरोना में जो फॉलो कर रहे हैं ना सब कर रहे थे अब तो सबने फिर छोड़ दिया कि बाहर से आते ही कपड़े बदलना है। वो वास्तव में जैनाचार है क्योंकि हम बाहर जाके आ रहे हैं पब्लिक प्लेस पे जाके आ रहे हैं किसी से भी छूना हो रहा है। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल किया है बस में ट्रेन में समझ लो ऑटो में भी बैठ के गए हैं कैब में बैठ के गए हैं। अब उनकी सीट है उस सीट पे मान लो उन्होंने कपड़े की वो बिछा रखी है। अब हम उस पे बैठे उस पे कौन कौन आगे बैठा था तो वो सब सब अशुद्ध हो गए हैं। शुद्धि रहती ही नहीं है। तो वो वस्त्र आदि बदलने की जो परंपराएं थी वो इसीलिए थी। अब उसको फॉलो करना हम बैकवर्ड लगता है हमको ये बैकवर्ड नहीं है। अभी कोरोना के लिए सब फॉलो कर रहे हैं तब वो बैकवर्ड नहीं माना जाता है तो वो स्टैंडर्ड हो गया है। और अगर उसको धर्म के नाम पर हम धर्म पालन के लिए हम शुद्धता के नाम पर उसको फॉलो करते हैं तो बैकवर्ड लगता है। क्या बैकवर्ड हो 3 दिन के शुद्धि को मानते हैं आप बैकवर्ड हो। अरे हम तो सब हमारे तो सब चलता है आप तो आओ हमारे तो ऐसा बोलते हैं। तो बैकवर्ड समझते हैं जो पालता है उसको। लेकिन हम बैकवर्ड नहीं है। हम अपने आप में क्यों हीनता का भाव लाएं। हम यहाँ लिखा है ना अपने कुल की उच्चता है। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं वो बैकवर्ड है उनका कुल हीन हो रहा है। इसलिए उसको पालन करने में कोई हीनता महसूस नहीं करें। बोलिए विनीता आंटी। जी मेरा मतलब कहने का ये था कि इस श्लोक में विशेष तौर से शरीर को अशुचि बताने के लिए कहा गया है। हाँ 2 ही पॉइंट लिए पहले उन्होंने नदी और सागर के जल से उसके लिए 7-8 पैराग्राफ में जल से अलग कह दिया कि जल से शुचि नहीं होता। फिर ये 8 प्रकार की लौकिक जो लोग मानते हैं इससे शुचि होता है शरीर तो उसको स्पष्ट किया। पॉइंट इसमें भी शरीर का ही है कि शरीर वो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये 8 शुद्धियां बता क्यों रहे हैं कि ये दुनिया में 8 शुद्धियां कही जा रही है लेकिन शरीर इनसे शुद्ध नहीं होगा। फिर दुनिया में 8 प्रकार से अन्य वस्तुओं को शुद्ध माना जा रहा है लेकिन शरीर शुद्ध नहीं होगा। अब हाथ ही शरीर का ही पार्ट है ना। मिट्टी से हाथ धो के उस हाथ को शुद्ध माना जा रहा है लेकिन पूरा शरीर ओवरऑल वो तो अशुद्धि ही है। चाहे मिट्टी लपेटो चाहे राख लपेटो कुछ भी करो वो यहाँ आचार्य को इतना प्रयास करना पड़ा कि जल से भी किसी समझ में आए ना आए 8 प्रकार से और बता के शरीर को बनाने के लिए इतना प्रयास किया है। हाँ कि जो नदी तालाब में नहाकर आप धर्म मान रहे हो कि हम पवित्र हो गए तो वो उसका निषेध यहाँ कर रहे हैं। उसके लिए ये सारी बातें बता रहे हैं कि शरीर तो अपवित्र ही है। शरीर पवित्र नहीं होगा किसी भी तरह से। फिर क्या करें फिर नहाए कि नहीं नहाए तो फिर उसके लिए कह रहे हैं कि हमारे मन की जो ग्लानि है वो दूर हो जाती है इन शुद्धियों का पालन करने से स्नान आदि करने से मिट्टी आदि से मांजने से जो भी शुद्धियां बताई गई हैं हमारे मन की ग्लानि दूर हो जाती है। इसलिए ये वर्णन यहाँ पर किया है। चलिए शेष चर्चा कल करेंगे।